कनेक्टिव टिश्यू, इसको सीटी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है, इसको दो कैटेगरीज में हम बांट दिए हैं। और ये कौन सा दो कैटेगरीज है? तो इसको हम कहते हैं, वन कैटेगरी इज नोन एज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा जो है कैटेगरी, इसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड। अब ये स्पेशलाइज्ड जो देखेंगे, स्पेशलाइज्ड जो है ना, इसको भी बांट दिया गया है, ठीक है, दो कैटेगरीज में। एक को कहते हैं क्या, वन इज नोन एज स्केलेटल, और इसी को सपोर्टिव भी कहते हैं, SUPPORTIV, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, CT। और दूसरे को हम कहते हैं क्या, इसको कहते हैं स्केलेटल के बाद अब देखेंगे फ्लूइड, FLUID फ्लूइड, और वैस्कुलर कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, CT, ठीक है। तो ये देख रहे हैं स्केलेटल और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे कितने तरह के कनेक्टिव टिश्यू होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो प्रॉपर जो है ना, प्रॉपर, इसको भी कैटेगराइज किया गया है दो कैटेगरी में, ठीक है। इसको भी दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, और एक को कहते हैं डेंस, DENSE, डेंस, ठीक है, लूज और डेंस। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कितने टाइप के हैं। दिस कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप्स, एनसीईआरटी में दिया है। तो पहला दिया है कौन सा, ये वाला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा दे दिया है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा दे दिया है कौन सा, स्पेशलाइज्ड, ऐसे करके दिया है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड। तो 3 तरह का कनेक्टिव टिश्यू आपके एनसीईआरटी में दे दिया है, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये 3 तरह के कौन है, तो एक हो गया प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये किस बेसिस पर किया गया, अगर कहेगा किस बेसिस पर किया गया है, ऑन व्हाट बेसिस, तो बेसिस कहिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स, नेचर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें किस तरह का मैट्रिक्स पाया जा रहा है उस बेसिस पर, नेचर पर, ठीक है। अब ये क्या है नेचर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहां पर देखिए, अभी कनेक्टिव टिश्यू कोई भी देखेंगे तो उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला तो सेल्स होंगे, दूसरा फाइबर्स होगा, फाइबर्स में कोलाजन फाइबर होगा और वाइट फाइबर, इसके बाद इलास्टिन फाइबर और येलो फाइबर, और एक और हो सकते हैं रेटिकुलर फाइबर और अर्गाइरोफिल फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो ये फाइबर्स होंगे। और तीसरा क्या होगा कंपोनेंट, उसको मैट्रिक्स कहेंगे, चाहे ग्राउंड सब्सटेंस होगा। 3 चीज तो होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनमें फाइबर नहीं होता है। तो किस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबरलेस होता है, तो याद रखेंगे यही है फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो किस तरह का, इसमें अगर देखेंगे तो किस तरह का ये पाया जाएगा मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैट्रिक्स ये है ना, ठीक है, ये वाला। तो ये मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स कैसा इसमें पाया जाएगा, तो इसमें लिख लेते हैं, इसमें फ्लूइड है, फ्लूइडी लिक्विड जैसा होगा, और ये फाइबरलेस, ठीक है, फाइबरलेस और फाइबर फ्री मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो इसको फ्लूइड कहेंगे। लेकिन अगर कैसा मैट्रिक्स होगा, तो मैट्रिक्स अगर डेंस होगा, ठीक है, हार्ड होगा, ठीक है, एंड मिनरलाइज्ड, मिनरलाइज्ड मतलब मिनरल्स होगा ना इसमें मैट्रिक्स में, तो मिनरल होगा तो क्या होगा, ये हार्ड होगा ही। तो डेंस, मिनरलाइज्ड एंड हार्ड कह सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इसको स्केलेटल और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर मैट्रिक्स कैसा होगा, अगर मैट्रिक्स हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है और ढेर सारा फाइबर्स है,
एंड फाइबरस, तो इसको कहेंगे प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए यहां फाइबर है, यहां पर भी फाइबर है लेकिन कम है, लेकिन यही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जहां पर कि फाइबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इस बेसिस पर किया गया है ये 3 में, लेकिन एनसीईआरटी दिया है कि 3 टाइप्स, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या पढ़ेंगे, लूज डेंस। अब देखिए ये वाला जो देख रहे हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, इसमें 2 कैटेगरी पढ़ लेंगे। कौन कौन सा होगा कैटेगरीज, तो यहां पर हम इस तरह से बना दे रहे हैं। इसमें हम देखेंगे, एक देखेंगे बोन के बारे में और कार्टिलेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो स्केलेटल और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में बोन और कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे ब्लड के बारे में और लिम्फ के बारे में, LYMPH लिम्फ, तो ब्लड और लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ ये फ्लूइड और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इनका फंक्शंस बता चुके थे सपोर्टिव, इनका फंक्शंस बता चुके थे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये अब आपको पूछ देंगे कि कौन जो है, नेम द सॉफ्टेस्ट टिश्यू, ब्लड। तो ब्लड क्या है याद रखिएगा, इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है। ठीक है, इवन इसको कहते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, सॉफ्टेस्ट टिश्यू एंड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि नेम द सॉफ्टेस्ट एंड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा कि हार्डेस्ट कौन सा है, तो ये देखिए हार्डेस्ट, तो हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है, यही है हार्डेस्ट टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। तो हार्डेस्ट विल भी याद रखेंगे कौन सा है, बोन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए ये लूज और डेंस जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये लूज जो होता है ना, ये पढ़ेंगे 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एरोलर टिश्यू, और एक को कहते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू चाहे एडिपोस टिश्यू। तो इसमें 2 कैटेगरी हो गया, कौन कौन सा इसमें लूज में, तो एक को कहेंगे दैट इज नोन एज एरोलर टिश्यू। ठीक है, और दूसरा एडिपोस टिश्यू। तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो ये दोनों पढ़ना है, ये हो गया। तो डेंस में क्या क्या आएगा, डेंस, तो डेंस में जो हम पढ़ेंगे ना, इसमें आ जाएगा क्या, तो इसमें हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, तो इसमें कैटेगरीज भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आएगा उन सब कैटेगरीज को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से बना दे रहे हैं ऐसे। तो इसमें कैटेगरीज हम देखेंगे क्या क्या, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर कैटेगरीज देखेंगे, आएगा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू WFCT से कह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो है ये हमें पढ़ना है, इसको कहेंगे येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो दूसरा कैटेगरी ये पढ़ेंगे। अब ये येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो लिख दे रहे हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, यही 2 मिल पढ़ना है। लेकिन हाँ और भी होते हैं, हम लिख दे रहे हैं, अगर इसमें रेटिकुलर फाइबर होगा तो क्या कहेंगे, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ये भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उतना ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो दिस इज लिख देते हैं रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, हमें सिर्फ वाइट और येलो पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद और भी होते हैं म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू, और एक लास्ट जो पढ़ेंगे, एक पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये हमें नहीं ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हाँ याद रख सकते हैं, दीज ऑल आर
आर कैटेगरीज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये बताइए ये जो लिखे हैं यहाँ पर, ये लूज और डेंस किस बेसिस पर किया गया है? ये तो देखें कि इन सब में फाइबरस होगा और सॉफ्ट होगा मैट्रिक्स, ठीक है। तो लूज और डेंस किस बेसिस पर किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, डेंस कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कह सकते हैं फाइबर्स बहुत ज़्यादा है, फाइबर्स तो है ना, तो फाइबर्स इज वेरी मच मोर एज कंपेयर टू मैट्रिक्स और सेल्स के कंपैरिजन में। तो फाइबर्स इज मोर देन मैट्रिक्स और ऐसे करके लिख देना सेल्स, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, इफ फाइबर इज मोर देन मैट्रिक्स और एंड सेल्स देन इट इज नोन एज डेंस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन अगर इसके उल्टे उल्टे होगा, क्या होगा उल्टा, अगर यहां पर देखेंगे कि फाइबर कम होगा, ठीक है, मतलब कि ऐसे कर सकते हैं फाइबर्स इज लेस एज कंपेयर टू मैट्रिक्स और सेल, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे लूज। तो यहां देखिए डेंस में क्या होगा, फाइबर ज्यादा होगा ना, तो अगर मेनली क्या होगा, अगर फाइबर ज्यादा होगा तो यहां पर देखेंगे व्हाइट फाइबरस है, तो कौन सा फाइबर होगा इसमें, ये कोलाजेन फाइबर ज्यादा होगा। इसमें क्या होता है एक्चुअली में, इसमें देखेंगे ये वाला जो है ना, इसमें देखेंगे कोलाजेन फाइबर होगा, कोलाजेन फाइबर्स जो है ना वो ज्यादा होगा। इसमें येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, येलो मतलब बताए थे ना इलास्टिक, तो इसमें क्या ज्यादा होगा, इलास्टिक, ठीक है। तो इसको इलास्टिन फाइबर कहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि केवल इलास्टिन होगा, इसमें इलास्टिन भी होगा ज़्यादा और कोलाजेन भी होगा, इसमें देख रहे हैं, तो कोलाजेन फाइबर ऐसे। और ये जो है ना, इसमें सिर्फ क्या हो गया, मेनली रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, ठीक है, रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। ये हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इसको आप लिख लीजिए।